दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन लेने के बाद सिर्फ उतना ही पैसा वापस नहीं करते जितने पैसे उन्होंने बैंक से लिए थे, बल्कि वो लाखों रुपए ब्याज के स्वरूप में दे देते। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। आप बैंक को वापस देते समय कम से कम 7 से 8 लाख रुपए दे देते हो। और उससे होता क्या है, इसी ईएमआई के वजह से आपकी सैलरी की लगभग एक बड़ा हिस्सा अपने आप हर महीने गायब हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपकी ईएमआई सालों पहले ख़त्म हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी पर्सनल लोन लिया है या फ्यूचर में लेने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हर साल कम से कम एक एक्स्ट्रा ईएमआई ज़रूर भरें। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही तरीका आपके लोन के अवधि को महीनों पहले कम कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको किसी बैंक की परमिशन भी नहीं चाहिए, बस इसमें थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है, क्या थोड़ा एक्स्ट्रा ईएमआई भरने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? इसका कारण है कि आपका ईएमआई का हिस्सा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को ज़्यादातर कम कर देता है। बैंक उसी हिसाब से आगे का ब्याज वसूल करती है और इसकी वजह से आपके भविष्य का ईएमआई भी कम हो सकता है। इससे एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके महीने की सैलरी 15,000 रुपये है। अगर आप साल में सिर्फ एक बार 15,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर देते हैं तो आपका लोन पहले ही खत्म हो सकता है और आपके ब्याज में बहुत सारी बचत हो सकती है। और जब भी बोनस, इंसेंटिव या एक्स्ट्रा अमाउंट मिले तो कोशिश कीजिए कि उसका एक हिस्सा एक्स्ट्रा अमाउंट के जरिए बैंक में जमा करें। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट आने के बाद मोबाइल या शॉपिंग में उस पैसों को उड़ा देते हैं। अगर वही पैसा लोन कम करने में लगाया जाए तो आने वाले सालों में आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। याद रखिए, जितना प्रिंसिपल कम होगा उतना ही कम ब्याज देना पड़ेगा। तो पहला तरीका था हर साल कम से कम एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरना। तो दूसरा तरीका है कि जिसे अपना कर आप अपना बैंक लोन जल्द से जल्द बहुत पहले ख़त्म कर सकते हो। यह तरीका हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दूसरा तरीका है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े उसी तरीके से धीरे धीरे आपकी ईएमआई भी बढ़ा दीजिए। बहुत सारे लोग सैलरी बढ़ने के बाद अपनी लाइफस्टाइल तो बढ़ा देते हैं, लेकिन ईएमआई वही के वही छोड़ देते हैं। यही छोटी सी गलती उन्हें सालों तक ब्याज भरने में मजबूर कर देती है। मान लीजिए आपकी ईएमआई 20,000 रुपये है और अगले साल आपकी सैलरी में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है और आप उसी बढ़ी हुई सैलरी से कम 2 या 3 ईएमआई में डाल देते हैं, तो आपका लोन तय समय से कई महीनों पहले ख़त्म हो सकता है। इससे आपका ब्याज भी काफ़ी कम हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ने पर नई बाइक लेते, उसका ईएमआई स्टार्ट करते, नया मोबाइल लेते या घूमने में उसी पैसों को वेस्ट कर देते। लेकिन आपको क्या करना है, उसी पैसे को 2 या 3,000 रुपये आपके ईएमआई में हर महीने भरने। इससे क्या होगा, आप जो सालों से ईएमआई भर रहे हैं वो ईएमआई जल्दी से जल्द खत्म हो जाएगा और इससे आपका ब्याज भी बच सकता है। अब तक हमने 2 ऐसे तरीके देख लिए जिससे आप अपना लोन काफ़ी कम कर सकते हो। और तीसरा तरीका और भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इससे आपको हर महीने एक्स्ट्रा ईएमआई भी नहीं भरनी पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, दूसरे बैंक से बात करनी। मतलब आपने यहाँ पर 15% से ब्याज से पैसा लिया होगा तो दूसरे बैंक से बात करनी। तो दूसरी बैंक आपको 10 या 12% पर पैसा दे रही होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके नियम, चार्जेस और सभी को ध्यान में लेना है और उनसे बात करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको लोन को ट्रांसफ़र करना है, मतलब उस बैंक से कम वाले ब्याज में ट्रांसफ़र करना है। उससे क्या होगा, आपका ब्याज भी कम जाएगा, इससे आपका जो मंथली ईएमआई का हफ्ता है वो भी कम आ जाएगा और इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा ईएमआई भी नहीं भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमने 3 आपको बातें बताई। अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करते हो तो आपका ईएमआई जल्दी से जल्द ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनका भी ईएमआई जल्दी से जल्द ख़त्म हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।